हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज मैं फिर से लेके आ गई हूं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और वो होने वाला है सेल साइकिल का पार्ट 2। अगर आप में से जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पे बात की हुई थी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सेल साइकिल से रिलेटेड ली हुई थी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लें। ओके, देन पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नॉट फेज़ के बारे में, जिसे हम क्विसेंट फेज़ भी कहते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में ही इसके कि मैं सेल साइकिल के टॉपिक को कई सारे पार्ट्स में आपके सामने लेके आने वाली हूँ, जिसमें से ये आपका आज दूसरा पार्ट है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझा सकूँ। ओके, तो चलिए आज सिर्फ हम जी नॉट फेज़ के बारे में जानेंगे। जी नॉट फेज़, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर वीडियो में देखा था कि हमारे सेल साइकिल में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं जो इंटरफेस के अंदर आते हैं, जिनमें से जी नॉट फेज़, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ थे, जिसमें से आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है जी नॉट फेज़। ओके, जी नॉट स्टेज या जी नॉट फेज़ होता क्या है? पहले तो जी नॉट फेज़ के कई सारे नाम होते हैं, जिनमें से सबसे पहला फेज़ होता है रेस्टिंग फेज़, जिसे रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, जी नॉट फेज़ को क्विसेंट भी कहते हैं और G0 फेज़ भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज़ क्यों कहते हैं? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रेस्ट करने वाला, मतलब एक ऐसा स्टेज सेल साइकिल का, एक ऐसा फेज़ जहाँ पे सेल साइकिल यानी सेल डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, ऐसे फेज़ को हम कहते हैं जी नॉट फेज़। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जी नॉट फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे सेल डिवीज़न्स नहीं होते हैं, और सेल डिवीज़न्स सेल में अगर नहीं हो रहे हैं, इसका रीज़न ये होता है कि इनमें सेल डिवीज़न कराने वाला जो मेन फैक्टर होता है सेंट्रियोल्स, वो ही एब्सेंट होता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखिएगा कि जी नॉट स्टेज में ऐसा क्या एब्सेंट होता है जिसकी वजह से सेल डिवीज़न नहीं हो पाता, तो वो है आपका सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो आफ्टर माइटोटिक डिवीजन्स कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमको समझ जाना होता है कि वो किस टाइप के सेल साइकिल के स्टेज को शो कर रहा है, वो जी नॉट सेल स्टेज को शो कर रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ऐसे कौन कौन से बॉडी में आपको देखने को मिल जाते हैं सेल्स जहाँ पे सेल डिवीजन्स नहीं हो पाती है, यानी लगातार सेल डिवाइड नहीं हो पाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स और मैच्योर बोन सेल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे जी नॉट स्टेज काम करता है। कभी कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, इसके बाद जब हम सेल जी नॉट स्टेज की बात ही करते हैं, तो हमें बोला जाता है कि जी नॉट स्टेज को क्विसेंट फेज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विसेंट फेज़। अब ये क्या होता है? अगर हम बात करते हैं क्विसेंट फेज़ की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्विसेंट फेज़ की, तो क्विसेंट फेज़ हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सेल जो है वो पर्टिकुलर जो सेल उसका जो जी नॉट सेल साइकिल का एक ऐसा स्टेज शो करता है जो कैपेबल होता है डिवाइडिंग। अब मतलब क्या है कि क्विसेंट का मतलब ये हो गया कि अगर उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाए, यानी अगर उसको माइटोटिक स्टिमुलेशन बाहर से दिया जाए, तो ऐसे सेल्स क्या करते हैं? ऐसे सेल्स कैपेबल होते हैं कि वो आगे चल के डिवाइड करें। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देने के बाद भी, माइटोटिक स्टिमुलेशन देने के बाद भी वो सेल डिवाइड नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेंसिटिव। तो पर्टिकुलर यहाँ पे 2 चीज़ों में आपको डिफरेंस बहुत ईजिली नज़र आ रहा होगा।
डिफरेंस बिटवीन क्विसेंस एंड सेंसेसेंस। तो सेंसेसेंस की जो होते हैं सेल्स जिनके पास एकदम भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है डिवीज़न की, वो विभाजन कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि उनमें जो टीलोमरेज होता है उनकी शॉर्टनिंग, उनका लेंथ बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो डिवीज़न नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके पास डिवीज़न की कैपेबिलिटी, क्षमता नहीं होती। इसी के ऑपोजिट में अगर हम क्विसेंट की बात करें तो G0 स्टेज सेल साइकिल में, जिसको हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, अगर इनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए तो ये ज़रूर कर सकते हैं। वैसे ये नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइटोटिक स्टिमुलेशन मिल जाए तो ये डिवीज़न ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हो गया आज के लेक्चर के बाद जो हमारा था G0 स्टेज पे। अब हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा होगा G1 फेज़ पे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।